नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। नीट और नेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस ने अल्मोड़ा में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेपर में लगातार हो रही गड़बड़ियां देश के होनहार युवाओं के हितों पर कुठाराघात है। कहा कि देश और प्रदेश में लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इन गड़बड़ियों पर लगाम लगाने में विफल साबित हुई है। कांग्रेस ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस लगातार इस मामले में आवाज उठाएगी और पेपर लीक करने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक संघर्ष करेगी। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के नाक तले नीट और नेट की पेपर लीक हुए हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ और छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। देश समेत उधम सिंह नगर में भी योग दिवस के मौके पर योग किया गया। उधम सिंह नगर में 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में भी योग कराया गया। प्रधानमंत्री के तीसरे ऐतिहासिक कार्यकाल में इस वर्ष 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक शिव अरोड़ा और जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने शिरकत की, साथ ही लोगों को योग के फायदे बताए। विधायक शिव अरोड़ा ने किया योग, लोगों को बताए योग के फायदे। योग दिवस पर कार्यक्रम। पूरा विश्व योग दिवस के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहा है, एक चेतना के प्रति जागरूक हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष पूर्व जो योग दिवस के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसे विश्व के अधिकांश देशों ने, लगभग 190 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया, आज पूरा उस योग दिवस को मना रहा है। ये योग एक माध्यम है भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का, भारत के उस गौरव को पुनर्स्थापित करने का। अल्मोड़ा के जंगलों में भी अभी भी आग की घटनाएं होती जा रही हैं। वहीं एक बड़ा हादसा अल्मोड़ा नगर के गोलना करकड़िया स्थित शीश बाल निकेतन के पास होते होते बच गया। बता दें कि शिशु निकेतन से लगे जंगल में अचानक आग लग गई और आग शिशु निकेतन तक पहुंचती इससे पहले स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की टीम को अवगत कराया, जिस पर स्थानीय लोगों और दमकल की टीम द्वारा आग पर काबू पाया गया। आपको बता रहे हैं, जंगल में अचानक आग लग गई, मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। बड़ा हादसा होने से टला, लोगों की बच गई जान। जंगल में अचानक लगी थी आग, लेकिन सब कुछ अब सेफ है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर बायलॉन्च तैयार कर लिया है। दोनों विभाग निर्धारित सीमा से ज्यादा ध्वनि होने पर अलग अलग चरणों में चालानी कार्रवाई करेंगे। वहीं प्रदेश का पहला निकाय है। कुछ समय पूर्व चकराता रोड स्थित एक मसाला चक्की के संचालक की शिकायत मिली थी। स्थानीय लोगों की आपत्ति थी कि मसाला चक्की में ध्वनि के मानकों से ज्यादा शोर हो रहा है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मौके पर जांच की और मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद नगर निगम ने संचालन का चालान कर दिया। ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोगों पर 1000 से 5000, धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव एवं मनोरंजन कार्यक्रम के संचालन श्रेणी में 5000 से 15000, होटल, पब, भोजनालय, बैंक्वेट हॉल में 1000 से 20000, औद्योगिक इकाई एवं खनन कार्य श्रेणी से 20000 से 40000 रुपए का जुर्माना लगेगा। को लेके जो है नगर निगम लगातार सक्रिय है। कितने जोन में जो है शहर को बांटा गया है और किस तरह से जो है नॉइज पोल्यूशन पर अब काम होना सुनिश्चित किया? देखिए, नगर निगम के द्वारा नॉइज पोल्यूशन को लेकर बाईलॉज बनाए गए हैं, जिनको जनता की आपत्ति हेतु प्रकाशित कराया गया था। उसके उपरांत हमारे द्वारा इसको फाइनलाइज किया गया है। इसमें शहर को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें जोन के अनुसार अलग अलग ध्वनि की तीव्रता के मानक तय किए गए हैं। उनके उल्लंघन पर चालान करने की व्यवस्था रखी गई है। हल्द्वानी में भीषण गर्मी के बीच हो रही भारी बिजली कटौती को लेकर अब व्यापारी भी आक्रोशित हो चुके हैं। व्यापारियों ने बिजली विभाग के दफ्तर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए व्यापारियों को बिजली कटौती से हो रहे नुकसान के साथ साथ भीषण गर्मी से परेशानी का हवाला देते हुए विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की मांग की है। व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती से व्यापार तो ठप हो ही रहा है, साथ ही साथ आम जनता भी पूरी तरह परेशान हो रही है। इसमें कुछ दिक्कतें थी, जैसे हमें कुछ रोस्टिंग करनी पड़ी थी, हमारा सिस्टम भी ओवरलोड हो रहा था। दूसरी तरफ पिटबुल से भी थोड़ा सा ओवरलोडिंग थी, जो हमने समाप्त कर दी है। हमने 2 ट्रांसफार्मर केडी चौराहे के जो थे, एक ट्रांसफार्मर हमने कमलवागाजा से और एक ट्रांसफार्मर काठगोदाम सब स्टेशन से चला दिया है पिटकुल के, जिस वजह से अब रोस्टिंग खत्म हो गई। ओवरलोडिंग के कारण जो रोस्टिंग हो रही थी वो नगरीय क्षेत्र में बिल्कुल समाप्त है 19 तारीख के बाद से। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश के चलते पूर्णागिरी मार्ग पर किरोड़ा नाला उफान पर आ गया है, जिसके चलते पूर्णागिरी धाम जाने और आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों के साथ वाहनों की आवाजाही कुछ घंटे के लिए ठप हो गई है। इसकी सूचना जब स्थानीय प्रशासन को मिली तो तहसीलदार जगदीश गिरी और थाना प्रभारी BS बिष्ट मौके पर पहुंचे, जिसके बाद नाले में पानी कम होने पर श्रद्धालुओं और स्थानीय ग्रामीणों के साथ वाहनों की आवाजाही शुरू कराई गई। अल्मोड़ा आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग द्वारा पुरानी कलेक्ट्रेट मल्ला महल अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम स्वयं एवं समाज के लिए योग के रूप में पूरे विश्व जगत में भव्य रूप से मनाया गया। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तंत्र को संतुलित कर शरीर और मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। उसको मनाता है। भारत तो योग से जुड़ा है पहले से ही, सदियों से योग हमारे यहाँ चलता है और जो जोड़ने का काम करता है। आज जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने एक कल्पना स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए एक प्रस्ताव जो रखा और पहली बार में
अधिकतर सदस्य देशों ने उसका समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हर जगह देश विदेश में योग के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस मौके पर हल्द्वानी के हीरानगर स्थित उत्थान मंच में एक बड़ा योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने योग किया। इस दौरान शहर के कई गणमान्य लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ये सर्वप्रथम सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व पर योग को एक पहचान दिलाई है और पूरा विश्व आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है। हम सब लोगों को योग करना चाहिए, योग को अपने जीवन का सलीका बनाना चाहिए और युवाओं ने खासकर आज जो हमने कार्यक्रम इसी रखा है कि जागरूकता युवाओं पे जानी चाहिए और सब वरिष्ठ जनों के साथ हमने कार्यक्रम करा है और पूरे साल हम सब लोग योग को अपनाएंगे, योग को आगे लेकर चलेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे, फिट इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, योग जो है जब स्वस्थ रहेगा तभी मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के लिए सब चीज के लिए जरूरी है। ये हमारे बहुत बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चार्ज लिया तो सबसे पहले उन्होंने विश्व को एक संदेश दिया कि स्वास्थ्य के लिए योग बहुत जरूरी है। तो योग 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और आज उसी की परंपरा को हम लगातार निभा रहे हैं। आज ही जो है सब में बड़ा दिन भी होता है उत्तरी गोलार्ध का, इसलिए भी योग करना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जैसे तो आज देखा पूरे विश्व में जो रामदेव ने लहर चलाई है, उस लहर का इतना फायदा है कि लोगों का जो मेडिकल का बजट है वो 1/4 रह गया है। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयुष विभाग ने भव्य आयोजन किया। इस दौरान आयुष मंत्री सुबोध उनियाल, संघ राजपुर विधायक खजान दास और देहरादून के निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा ने उत्तराखंड आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों और अध्यापकों के साथ मिलकर योग किया। वहीं इस बीच आयुष मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पूरा विश्व योग की महत्वता को समझ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि योग ने हमारे देश में लाखों नौजवानों को विश्व भर में रोजगार देने का काम भी किया है। दिवस के अवसर पर सभी शहरवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने योग की पहचान के माध्यम से पूरे भारत को जो है पूरे विश्व में योग की महत्ता को समझा और समझाया। अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी अपने शहरवासियों से अनुरोध करता हूं कि अपने लिए भी कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना चाहिए। राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज जिस योग को हमारे भारतीयता में, हमारे देश में बरसों से ऋषि मुनियों के द्वारा जिसकी शुरुआत की गई और पूरे देश ने इसको अपनाया, आज पूरा विश्व इसकी महत्ता को समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीयता और भारतीय संस्कृति की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में हुई है और जिससे आज सैकड़ों देश योग दिवस मना रहे हैं और योग के माध्यम से अपने मन को, अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए जिससे योग को उन्होंने एक माध्यम बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयुष और आयुष शिक्षा विभाग की तरफ से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड के आयुर्वेद कॉलेज के छात्र और शिक्षक गणों ने भी योग कर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया। वहीं इस बीच आयुर्वेद विभाग के निर्देशक डॉक्टर विजय कुमार जोग डंडे ने कहा कि सभी जनपदों के मुख्यालयों में योग दिवस के कार्यक्रम किए गए और मैं उम्मीद करता हूं कि आयुष विभाग द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का नियंत्रण किया जाएगा।
वहीं इसके साथ उत्तराखंड आयुर्वेद कॉलेज की योग प्रोफेसर मीनाक्षी राणा ने कहा कि योग की एक ऐसी नियम वाली है जिससे हम अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे की ओर अग्रसर कर सकते हैं। हाँ, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम आदि कैलाश में किया जा रहा है। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। उसके अलावा सभी जनपदों के मुख्यालयों में कार्यक्रम किया गया। आज देहरादून जनपद मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। साथ में माननीय विधायक जी के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया गया। बड़ी संख्या में जनपदों में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ योग को बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन विभाग द्वारा किया जाता रहेगा। आज के कार्यक्रम के लिए सभी जनपदीय अधिकारियों को, सभी प्रतिभा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कहना चाहूंगी कि ये हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य है कि यहाँ पर योग दिवस को इतनी अच्छी तरह से मनाया जाता है, एक उत्सव की तरह, और सभी लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं। और आज इंटरनेशनल योग दिवस के दिन मैं यही कहना चाहूंगी सभी को कि आप अपने जीवन में योग को अपनाइए, क्योंकि योग ही एक ऐसी नियमावली है जिससे आप अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे की ओर अग्रसर कर सकते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तो इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देवभूमि उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration-and-touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शहीद जसवंत सिंह रावत रैंची स्टेडियम पौड़ी में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर योगा का शुभारंभ किया। योगा में विभिन्न लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान योग प्रशिक्षकों की तरफ से कई तरह के योग किए गए और इसके साथ ही विभिन्न योग कार्यक्रमों के अभ्यास करते हुए उनके शरीर के लिए फायदे बताए। मंत्री डॉक्टर रावत ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर चर्चा करते हुए योग को जीवन शैली में शामिल करने को कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह ने यहां पे सबको संबोधित किया और योग के फायदे भी बताए। दीप प्रज्वलित कर ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई। योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे योग कर रहे हैं।
वो धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और लगभग 195 से ज़्यादा देशों में योग दिवस का कार्यक्रम होता है। आज पूरे विश्व में योग के जो ख्याति मिली है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बड़ी कृपा है इस पे और हमारी सरकार के द्वारा हर डिग्री कॉलेज में एक एक योग टीचर रखा जा रहा है। 1800 वेलनेस सेंटरों में भी हम एक एक योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को वहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको प्रतिदिन योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम केवीएस प्रीमियर द्वारा आयोजित किया गया। सह प्रायोजक भारतीय खेल प्राधिकरण काशीपुर और रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर के साथ महिला पतंजलि योग समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभय प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी काशीपुर, अति विशिष्ट अतिथि विवेक राय और कई लोग मौजूद रहे और दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। ये इंटरनेशनल योगा डे है। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले तो योगा का महत्व किसी को अब बताने के लिए रह नहीं गया है। ये सब तरह के लोग, हर रिलीजन के लोग अपने जीवन में इसको कर रहे हैं और जो ये इंटरनेशनल योगा डे है ये इसलिए माना जाता है कि इसकी जागरूकता और फैले और जो लोग इससे अभी दूर हैं वो भी इससे जुड़े और निश्चित रूप से हमें अगर निरोग और स्वस्थ रहना है तो योगा करना आवश्यक है। आज की जो स्ट्रेस भरी लाइफ है उसमें योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम सभी को अपने जीवन में इसको इंक्लूड करना चाहिए और निश्चित। संदेश तो बड़ा सरल है, करो योग रहो निरोग। आज सभी ने इस बात को महसूस कर लिया है कि जीवन में स्वस्थ रहने का सबसे सरल और माध्यम जो है वो योग ही है और इसीलिए इसका प्रचार और प्रसार भी निरंतर हो रहा है। महर्षि पतंजलि योग समिति द्वारा हर वर्ष हमारे साथ मिलकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाता है। इसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही है कि अधिक से अधिक लोग योग के प्रति जागरूक हों, अपने जीवन में इसका अनुपालन करके स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी स्वस्थ होगा और जब मन स्वस्थ होगा तो स्वस्थ विचारों का उसमें सृजन होगा और स्वस्थ विचार ही एक सकारात्मक कार्य के लिए मनुष्य को प्रेरित करते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। बता दें कि कांग्रेस ने रेलवे रोड पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए नारेबाजी की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन करते हुए पेपर लीक करने वाले के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन भी किया और आपको बता दें कि इस बात की चेतावनी दी कि रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन के साथ ही साथ आपको बता दें कि रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन के बाहर केंद्र सरकार का पुतला दहन करने के दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष राकेश मिया ने कहा कि पेपर लीक होने से लाखों बच्चों का भविष्य चौपट हो गया है। इस केस के द्वारा भाजपा की केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। हमारी मांग है कि जो बच्चों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, आईआईटी जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम संस्थाओं में आज पेपर लीक हो रहे हैं। भाजपा का कहना और इनका करना, इनके चाल और चरित्र में फर्क है। आप दिख रहा है, आप बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज बच्चों की बारी आई, किसानों की बारी आई, बेरोजगारों की बारी आई, अब छात्रों की बारी आ गई। तो हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से, हम जो है राष्ट्रपति महोदय से, राज्यपाल महोदय से ये मांग करते हैं कि आप जो है केंद्र सरकार को तुरंत जो है आदेशित कीजिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।